खुशियां बरस रही हैं और जो व्यसन हमारे अंदर भरे पड़े हैं, रोम रोम में बुराइयां भरी पड़ी है, सुन सुन के हिलाते जाओ, साफ होते जाओ। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा, मन मंदिर साफ नहीं होगा, तब तक देखो बात बनने वाली नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? हम सभी देवी देवता नारायण हरि के पास आते हैं। जब नारायण हरि के पास आते हैं, नारायण हरि को 20 साल हो गई एक एक शब्द को पढ़ाते हुए, फिर भी हम समझ नहीं पाते। 12 साल। कौन से देवी देवता आते हैं, नाम गिना दो। सभी देवी देवता हमारे सामने बैठे हुए हैं। गणों नाम गिनाओ ना प्रभु। ये सभी देवता हैं, देवियां हैं, और इन्होंने आज दिन 20 साल तक अगर हरि का वचन मान के चल जाते तो बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ ब्रह्मवाणी हर हमेशा। एक बार शंकर जी ने अमर कथा कही थी गणों, और नारायण हरि तो रोजाना अमर कथा कहते हैं गणों, परंतु हम समझ नहीं पाते गणों। पॉइंट नोटेड, मस्तिष्क में नोट करो जो बाबा ने भी कहा। पार्वती जी से शादी करने के उपरांत ये शिव पुराण का प्रसंग है। पहाड़ों पे चले गए और जाके तुरंत समाधि में शिव पुराण का लेख कहता है 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे शंकर जी। लेख बताता है। अब लगा लो 87,000 वर्षों तक पार्वती कैसे रही होंगी। आजकल तो 2 दिन का भाषण हो जाए तो महाभारत हो जाएगा। 87,000 वर्ष पूरे होने के बाद शिव पुराण कहता है शंकर जी की समाधि टूटी तो पार्वती जी ने कहा कि नाथ, इतनी लंबी समाधि में आप किसके लिए जाते हो? तब शंकर जी ने कहा आप जानना चाहोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं जानना चाहोगे तो नहीं बताऊंगा। तब शंकर जी ने कहा कि मैं नारायण साकार हरि की समाधि में जाता हूं। संसार के साथ तो उठा के देख लो, अन्यथा यहां जो कहा जा रहा है रिसर्च के साथ कहा जा रहा है, शोध के तहत कहा जा रहा है, सर्जरी के तहत कहा जा रहा है। अगला प्रसंग है, उन्होंने नारायण हरि परमात्मा की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। पार्वती जी ने बाबा जी को सुनो, ये प्रसंग आगे बढ़ेगा। हाँ बाबा। जब शंकर जी ने कथा कही, एक ही बार वचन तो कहा, नारायण हरि ने जो अमर कथा सुनाई, उन्होंने शंकर जी ने सुनाना शुरू किया। जो अंडा गंदा पड़ा हुआ था वो बाबा ऐसे नहीं, तथ्य के तहत बात रखनी चाहिए। जब पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की नारायण साकार हरि की अमर कथा में सुनना चाहती हूँ, अब यहाँ अटेंशन हो जाइए, समझने का प्रयास करो। शंकर जी ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में लेख के मुताबिक 12 कोष तक देखा कि कोई सुनने वाला नहीं। नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा पात्रता अधिकारी हर किसी को सुनाई नहीं जा सकता। आप लोग सत्य की सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी आना संभव नहीं। अब देखो कैसे निगाह से तेरे नेत्रधारी कहते हैं 3 नेत्र। वृक्ष पर घोंसला था, उसमें तोती का अंडा था। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हुंकरा देना पड़ेगा। कि बिल्कुल दूंगी। शंकर जी समाधि में चले गए। हरि कथा खुद हरि सुना रहे हैं शंकर जी के शरीर से। पार्वती जी को नींद आ गई। उधर अंडा रखा था, अमर कथा सुन के अंडा फूट गया। तोती का बच्चा हुंकरा दे रहा है।
और लंबी कहानी है, अपनी खुद बीती बताओ बाबा। जब जरूरत होगी तो आपके सामने पूरी कथा खोल के बताएंगे हम ये। हाँ बाबा। जब से मैंने इन नारायण हरि के वचन को माना, मैंने अपना प्रैक्टिकल किया कि जिन शंकर जी ने तपस्या की, इन्होंने क्या खाया, क्या किया, कैसे किया, तो मैं भी करके देखूंगा। मैंने 1 महीने के लिए अन्न को छोड़ दिया। ये तन के नाते से जितने रिश्तेदार थे ना, कुटुंब परिवारी थे, कहने लगे मर जाएगा, अरे ऐसे प्रभु के चक्कर में मत पड़। मैंने कही मैं मरने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं छोड़ नहीं सकता। मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुल गुलजार होता। हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, साधक की साधना रंग लाती है अपने को मिटा देने के बाद। फिर क्या हुआ बाबा? जब तन के नाते से सब जो कुटुंब परिवार आने लगे, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तो हमारे आपके सब के दिल में 2 मन होते हैं। एक कहता था खा ले और एक कहता था मत खाना। मैंने कहा चाहे मर जाऊं, कल मरे ढाल मर जाएं, परंतु मैं ये अंदाज लगा के देखूंगा, शंकर ब्रह्मा विष्णु जिन्होंने तपस्या की थी ना, हरि से ही सब कुछ लिया था ना, तो मैं भी करके देखूंगा। 1 महीने तक मैंने अन्न नहीं खाया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद में तन के बहनों ही थे, उन्होंने कहा अरे भैया हमारी बात मान लो, तुम्हारे बराबर के हो, हमसे बड़े हो, अगर किसी तरह से मर गए तुम्हारा साथ छूट जाएगा। हमने साथ कोई किसी का साथी नहीं है ना, छूट जाने दो, मेरे को तो हरी मिल गया, हमें कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें बताते कि मैं मरने वाला नहीं, मैं मिटने वाला काम कर रहा हूं। जो मिट जाता है वो अमर तख्त को प्राप्त हो जाता है, जो मरता है वो 84 लाख के योनियों में जाता है। उसके बाद सभी लोगों ने कहा कुछ तो खाओ, कुछ तो खाओ। मैंने कही ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते हो तो मेरे को ज्यादा तंग मत करना, मैं 24 घंटे में 1 बार भोजन लूंगा। मैंने ठीक है चलो जीते रहेगा। आज मेरे को 3-4 साल हो गई, 1 बार भोजन लेता हूं, और वो भी भोजन ऐसा लेता हूं देख करके अपने के 20-9 की कमाई खाता हूं ना, कहीं इधर उधर नहीं खाता। चाहे कितना भी कोई भी प्रेमी क्यों न हो, चारपाई पे लाके रख दे, चाहे कहीं भी रख दे, कुछ भी करे, कितने भी हाथ जोड़े में भोजन नहीं कर सकता बना। क्योंकि मेरे को पता है, इन नारायण हरि ने ही मेरे को बताया है कि एक बिंद से ही सारे संसार रचा हुआ है, ऐसे ही एक बिंद नेक कर मेरे को विनाश देगा। इसलिए मैंने किसी का अन्न खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। फिर आगे क्या हुआ बाबा? बाबा क्या हुआ? फिर चले गए क्या? सर्दी का मौसम था बाबा, तो गन्ने की छिलाई हो रही थी। एक नौजवान, पताई जानते हो बाबा? बिल्कुल प्रभु। पताई का बोझ बांधकर गन्ने के खेत से ले जाया करता था। ऐसा समय आया उसकी मृत्यु हो गई।
शमशान ले गए गांव वाले। हंसने का विषय है इसलिए सुना रहे। कोई शुल्क तो लगेगा नहीं, निःशुल्क। और महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, इन्हें रोना तभी इनकी आंखों में समुद्र भरा रहता है, पानी रोने वाला तुरंत टपकने लगता है। तो पत्नी क्या कह रही है? चाची जी चिल्ला रही है। पाती के बोझ लाओ कहते, हाथी से बालम परो कहते। अब हाथी हो चाहे छिपकली हो, समय आ गया तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन मसला ये है, जाओगे कहां? इसलिए मार्ग की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ढोंग पाखंड आडंबर करेंगे, अंधविश्वास करेंगे, भेदभाव करेंगे तो 84 लाख का मार्ग है। और संसार ये भवसागर है, इस भवसागर से कैसे पार हुआ जाता है? तो बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अपनी खुद बीती बताई है, समझने योग्य बातें हैं। समझना न समझना अपना काम है। फिर क्या हुआ बाबा? जब से हरि की कृपा हुई, तब से मैंने सारे काम को, जो मजदूरी करता था, 600 रुपए पैदा करता होगा ना, मिस्त्री है वो, मिस्त्री लान को छोड़ दिया। खेती में काम करता हूँ, खेती को छोड़ देता हूँ ना। जब हरी चर्चा चलने लग जाती है तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ, सिर्फ हरी चर्चा में मगन हो जाता हूँ। घर वालों से ये कह दिया, मेरे को कोई नहीं कुछ कह सकता। जमीन जायदाद जो भी है, न मैं लेके आया हूँ न मैं लेके जा रहा हूँ, यही की यही पड़ी है। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे तो ये प्राणपति है, मेरे और कुछ नहीं है। अब बाबा का भजन सुना दो, खटपट वाला। खटपट खटपट कबीर की, खटपट खटपट कबीर की। वो कबीर ने कहा, देर मत कर, झटपट झटपट कर। देर करेगा, झटपट झटपट नहीं किया, इसी भवसागर में डूब जाएगा। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास की बातें आपको नहीं बताई जा रही हैं। आप जीते जागते हो और सद्ज्ञान देकर हकीकत की जागृति आपको प्रदान की जा रही है। ग्रहण करना न करना श्रीमान जी आपका अपना काम है। हाँ बाबा, क्या हुआ? भजन प्रभु मैं अब की बार सुनाऊंगा आपको। प्यास लगी अभी नहीं, और दोबारा में आप जल पिलाएंगे तब तक क्या होगा? कोई दूसरा मिलेगा, हम उसके दूसरे साथ चले जाएंगे। बालापन बालक संग हंस खेल गमायो, जवानी व्यापक काम, मेरे मन कब भजे तू हरि नाम। वृद्ध भई सर कांपन लागो, लटकन लागे चाम, मेरे मन कज भजे हरि नाम। घर की नार विमुख होई बैठी, पुत्र करत बरदनाम, मेरे मन कब भजे हरि नाम। स्याही गई सफेदी आई, बंदर जैसा मुख हो जाई, डगमग नार हिले, जगत माया संगना चले। ऐसा ही बाबा सत्य बात है प्रभु। सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य रहेगी और रहेगी।
फिर क्या हुआ? और किसी को आना है बाबा की तरह बताना है तो आ जाओ। तो भैया नियम का पालन करो। नारायण परेशानियों का ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार जय जयकार। बच्चे दाता जगत जननी माँ मातेपुरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, जब हम सत्य के साथ में नहीं आया जाया करते थे, सत्य के साथ में नहीं आया जाया करते थे, तबीयत हमारी बहुत खराब रहती थी। नारायण साकार हरि परमात्मा का आना, नारायण हरि साकार परमात्मा का आना चंद्राबल में हुआ था। हमारी तबीयत इतनी खराब थी, हम पागल हो गए थे। बहुत दवाई करवाई, हर जगह दवाई करवाई, तंत्र मंत्र को भी दिखाया, ठीक नहीं रहते थे। साथ संगत जी, पर नारायण हरि परमात्मा का सत्य का साथ किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार सत्य का साथ किया। पहले ही सत्य का साथ करते हुए हम पहुंचे पंडाल में। हमने नारायण साकार हरि परमात्मा की उंगली में सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा, महासुदर्शन चक्र, जिससे हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। साथ संगत जी, आंसू बहने लगे, रोने लगे। मुंह से बार बार यही निकलता था कि अभी तक हम कहाँ बने रहे, अभी तक हम कहाँ बने रहे। साथ संगत जी, हम जब नहीं आया जाया करते थे तो बुरा कर्म हो जाता था हमसे, मन में गलत विचार रहते थे, बहन बेटियों के साथ गंदे कर्म करते थे। कर्मों की मार पर ही पागल हो गए, कहीं ठिकाना नहीं रहा। माँ बाप भाई बहन ने सबने नकार दिया था। साथ संगत जी, नारायण हरि परमात्मा के सत्य के साथ हमें आने से हमारा पागलपन ठीक हो गया, पागलपन ठीक हो गया। जगत जननी माँ मातेश्वरी की दर्शन करने से हमारा पागलपन ठीक हो गया। साथ संगत जी, यही जगत पिता है, यही संपूर्ण ब्रह्म है। हमने साथ संगत जी इन्हीं के तन में भगवान विष्णु जी के रूप में दर्शन किए हैं। विराट सम्राट रूप में दर्शन किए हैं। साथ संगत जी, सत्य का साथ जहाँ जहाँ चलता रहा वहाँ वहाँ जाते रहे। साथ संगत जी, जो दिक्कतें थी, घर में दिक्कतें थी, हम यहीं रहते थे, घर में दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो गई। हम यहाँ पे रंगोली बना रहे थे। परसों की बात है साथ संगत जी, हमने 3 विराट सम्राट सुदर्शन चक्र देखे, एक पाताल लोक में, एक जमीन लोक में, एक आसमान में चल रहे थे। वही सुदर्शन चक्र पकड़ कल वाले दिन की बात है, सत्य का साथ सुन रहे थे, बैठे थे, वही तीनों चक्र एक हो जाते हैं, नारायण हरि परमात्मा की उंगली पे विराजमान हो जाते हैं। साथ संगत जी, यही सम्राट है, यही त्रिलोकीनाथ है, इन्हीं ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है और हमको ठीक कर दिया। साथ संगत जी, हम इन्हीं के चरण शरण में छोटे सेवादार बन के सेवादारी करना चाहते हैं। हे नारायण साकार हरि परमात्मा, हमारी विनती स्वीकार करना, हमें अपने चरणों में छोटा सेवादार स्वीकार कर लेना। नारायण साकार हरि परमात्मा स्वीकार कर लेना। साथ संगत जी, सत्य का साथ करते रहो। साथ संगत जी, हमारे ऊपर शैतानी चक्कर था, जिन्हें ब्रह्म राक्षस कहते हैं, अघोरी कहते हैं, नगिन चुड़ैल कहते हैं, ये मैं दिखाया करते थे, दिखाई पड़ते थे। साथ संगत जी, सत्य का साथ लगातार करते करते आज उस स्थिति में आ गए हैं। हम सबको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा की इतनी रहमत है कि सब ठीक ठाक हो गया है। परसों वाले दिन की बात है साथ संगत जी, जगत पिता के नारायण साकार हरि परमात्मा के
हमें इतना सर सूर में दिखाई पड़ रहा था, आने की कोशिश की लेकिन आ नहीं पाए। आज बता रहे हैं सूर में नारायण साकार परमात्मा का इतना हमें दीदार हो रहा था चेहरे का। यही जगत पिता है, यही जगत स्वामी है, नारायण साकार हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है। साथ संगत जी प्रेम तो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय श्री सत्य प्रकाश सागर जी, कस्बा टूरला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के चरणों में आए। आप बीती या चेतावनी भेजने के माध्यम से संगत को सुमन कराएं। एक बात बता भाई, तुझे ये अधिकार तो नहीं मिला, बदमाशी करने लगा, बोलना शुरू कर दिया। माइक रखवा लेंगे और आपसे कह देंगे गो टू पवेलियन, बदमाशी मत कर, ये अधिकार तुझे नहीं मिला है। केवल चेतावनी के भजन, जिसके हाथ में माइक आ जाता है वो स्वयं ही हरि बन जाता है, लूटमार करता है, धन इकट्ठा करता है, गुटबाजी करता है। वही तुम्हारा हाल है। प्रेम से बोलो साकार नारायण हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। दिन कट जय राति कटे ना, नारायण हरे बिन चैन पड़े ना। फ्रंट आओ सामने, फिर टूंडला क्यों भाग जाती? यहाँ जो शब्द निकलता है उसके आधार पर ही जीवन जिया जाता है। अरे वही जब हमारी अवस्था बन जाए, न रात कटे न दिन कटे, कहाँ कटेगा? फिर तो हमें हर श्वास तन मन धन से समर्पण कर देना चाहिए। इसी में गति है। आसार में चिपके हुए हैं, सार की तरफ पहुंचना श्रीमान जी संभव नहीं होता है। फिर क्या कहता भजन तुम्हारा? दिन कटी जय राति कटे ना, नारायण। मादा जैसी आवाज है तुम्हारी। दिन कटी जय राति कटे ना, नारायण हरे बिन चैन पड़े। जय राति कटे ना, बिन मैये चैन पड़े ना।
पिलाए गए अरे आए के पल में, जहर पिलाए गए आए हर पल में। दिनों कटी जाए रात कटे ना, नारायण हरे बिन चैन पड़े ना। दिनों कटी जाए रात कटे ना, बिन मैये चैन पड़े ना। एक दिन याद किया द्रौपदी ने, एक दिन याद किया द्रौपदी ने।